नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में कई लोगों की डिमांड थी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को और इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक सूत्र, इनका मान और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का कैसे प्रयोग किया जाता है और संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके हम हल करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो त्रिकोणमिति है इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में 3 नंबर के क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम कैसे यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है और त्रिकोणमिति के मान आपको याद हैं तो निश्चित तौर पर आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स की, और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी ये भी एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देख लो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं पर सारा सब कुछ डिपेंड होता है। या तो पाइथागोरस प्रमेय के संबंधित इस क्वेश्चन आएंगे या तो आपकी टेबल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो टेबल तो कम से कम आप पूरी याद ही कर लो, ट्रिक के माध्यम से मैंने याद कराई है। वो अगर आपने याद कर ली तो ये मान के चलो कि आपको 3 नंबर तो पक्के हो गए। यहाँ पर देखो कुछ बेसिक रूल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये टेबल दे रखी है, साइन कॉस टेन और 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यूज़ दी हुई। लेकिन आपको मालूम होगा कि साइन, कॉस और टेन इनके अलावा और भी कुछ होता है। वो क्या क्या होता है? जैसे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, इसी तरह टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो एक बार आपने ये अपोजिट वाला रूल समझ लिया तो ये समझ लीजिए काफ़ी कुछ आपके समझ में आ जाएगा। जैसे साइन की जो वैल्यू होगी, मान के चलो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि कॉसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या कहा है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो साइन 30 की अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 कितनी हो जाएगी? 2/1, यानी 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको इतना केवल याद हो गया ये सब पूरा, तो ये मान के चलो कि आपको सारी वैल्यूज़ यानी कॉसेक, सेक और कॉट इन सभी की वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है। एक चीज़ और करके देख लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू को यूज़ किया, इसी तरह हम अगर मान के चलो टेन 60 की वैल्यू कितनी है? √3 है। अगर हम कहते हैं कि कॉट 60 की वैल्यू निकालो, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो ये इसका बेसिक रूल है। और देख लो इसका बेसिक रूल कौन सा है। एक इसका बेसिक रूल जो एकदम नॉर्मल है, एक बार आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और हो सकता है फिर से पूछा जाए। तो इसका जो दूसरा बेसिक रूल कह सकते हैं उसको समझ लो। इसका दूसरा बेसिक रूल है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यानी अगर कोई कहे साइन और कॉस के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। कैसे होता है? देखो, अगर कभी हम कह दें कि साइन 9 जो है इसकी कॉस के हिसाब से वैल्यू क्या होगी? कॉस 90 माइनस 9 ये हो जाएगी। देखो साइन थीटा में जो वैल्यू है वो अंदर 90 में माइनस हो जाएगी। तो जो साइन 9 की वैल्यू होगी वो कॉस 81 के बराबर होगी। तो ये चीज़ आप समझ गए। यानी एक ये रूल है इसका, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ये इसका एक रूल है, इस रूल को याद कर लो। कभी कभी आपको वैल्यू दे देंगे, साइन की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कॉस की वैल्यू निकालो। मान के आपको दे दिया साइन 63। अब साइन के हिसाब से कॉस की वैल्यू निकालो। तो कॉस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 90 माइनस
63 करेंगे और साइन 63 की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी कॉस के परिप्रेक्ष्य में। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पर आपको शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसी तरह अगर हम कहते हैं tan थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या कहेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि tan का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो इसको अपोजिट कर दो, कॉस को ऊपर ले जाओ, साइन को नीचे ले जाओ। तो इस तरह ये आपका tan थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है इस तरह आसानी से। अब यहाँ पर देखो कुछ पाइथागोरस प्रमेय का कैसे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस तो आपको मालूम होगा कि पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। आपने कभी पढ़ी होगी तो पाइथागोरस प्रमेय यही होती है कि यानी कर्ण का स्क्वायर कर दो और लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को आपस में जोड़ दो तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के परिप्रेक्ष्य में कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, शायद कभी आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा हो, एक रूल होता है LAL KKA। ठीक, ये है आपका L जो डिनोट करता है वो लंब को डिनोट करता है, यानी इसकी बात हो रही। ठीक है, और जो K है वो इस कर्ण को डिनोट करता है, और जो आपका A है ये नीचे वाला आधार को डिनोट करता है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जो है ये होता है आपका साइन का। ठीक, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन के, यानी लंब अपॉन कर्ण। ठीक, अगर कहें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी आधार बटे कर्ण। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि tan थीटा की वैल्यू निकालो, tan थीटा क्या होगी L अपॉन ए, यानी लंब बटे आधार। तो इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आपको याद करने में दिक्कत होती होगी तो LAL KKA आपको शायद याद होगा, इसको हम लोग 9-10 में बोलते थे लाल कक्का। ठीक, शायद कहीं बोला जाता हो, शायद कहीं ना बोला जाता हो, लेकिन इसको याद करने की एक ट्रिक है कि LAL KKA याद होगा कि नहीं होगा। तो LAL को बोल देंगे लाल और KKA को बोल देंगे कक्का। तो इस तरह इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक थी। ये हो गया साइन L अपॉन के, कॉस हो गया A अपॉन के, और tan हो गया L अपॉन ए। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पर जैसे कभी कभी आपने देखा होगा वैल्यूज़ दे दी जाती हैं कि साइन A बराबर 3/5 दे दिया गया। ठीक, साइन A बराबर 3/5, तो मतलब L आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, K आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से आप मिला लो, साइन की क्या वैल्यू होती है L अपॉन के, तो 3/5 दे रखा है, तो L जो है आपका वो 3 हो जाएगा, K आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह साइन की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी जाती है। तो अब इसको प्रश्नों में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ आप समझ लो। सबसे मेन जो फार्मूला है ये ज़रूर याद कर लो। ठीक, L अपॉन के, A अपॉन के और L अपॉन ए। अच्छा, इसी में अगर कभी कहते कि कॉसेक, तो कॉसेक इधर से शुरू हो जाएगा, K अपॉन L, नीचे लिख दो कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू अगर पूछे तो कॉसेक की वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं K अपॉन L करके। देखो हमें केवल इस पूरे प्रकरण में केवल 3 चीज़ें चाहिए होती, L, K और A। ठीक, अगर ये तीनों चीज़ें पता है तो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, कॉट हो या फिर कॉसेक हो, सेक हो, कोई भी वैल्यू हो आप आसानी से इन्हीं तीनों से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो हम कोई एक प्रश्न करके देखते हैं। जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 ये दे रखा है। अब हमें ये मालूम है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है L अपॉन के। तो यहाँ पर L कितना हो गया 4 हो गया, और K कितना हो गया 5 हो गया। तो ये आपका L इसको 4 रख देते हैं और ये K 5 रख देते हैं। तो जब हमें दो चीज़ें मालूम है, तीसरी चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, K स्क्वायर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक, K आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 25,
एल आपका 4 है तो ये हो जाएगा 16 और ए स्क्वायर। अब 25 में 16 घटेगा आएगा 9, ठीक, ए स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा आपका √9, ई स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब √9 है तो √9 किसका वैल्यू होती है, ये होती है 3 की वैल्यू। तो यहाँ पर ए आपका कितना निकल आएगा 3, ठीक है। अब आपके सामने साइन थीटा दे रखा है 4/5, ठीक। और अगर ये कहते कि भैया टेन थीटा की वैल्यू निकालो, तो टेन थीटा आपको मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा आपका होता है L/A, ठीक, L/A होता है। तो टेन थीटा L कितना है, L आपका दे रखा है 4, ठीक, तो ये 4 हो गया और A की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4/3। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न के अंतर्गत आपको पाइथागोरस प्रमेय करना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे लिखा था एक क्वेश्चन में sin 81/cos 9 का मान बताओ, ठीक, ये निकालना था। तो अब sin 81 की ना वैल्यू पता है ना हमें cos 9 की वैल्यू पता है। लेकिन अगर sin 81 को cos के परिप्रेक्ष्य में चेंज कर लो, cos क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो sin 81 की जगह रख सकते हैं cos 90 माइनस 81 अपॉन cos 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos 9, नीचे cos 9 पहले से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक। ये क्वेश्चन शायद आई थिंक DLED 2013 जब BTC नाम हुआ करता था, BTC 2013 में पूछा गया था। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि sin 30/cos 60। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो ध्यान से, ऊपर है साइन नीचे है कॉस। सिर्फ साइन और कॉस के सिस्टम में ये काम करता है कि ऊपर कुछ भी दिया हो नीचे कुछ भी वैल्यूज हो, अगर इन दोनों का जोड़ने पर 90 आ रहा है तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में sin 81/cos 9 था, इन दोनों को जोड़ने पर कितना 90 आ रहा था, तो इसका आंसर कितना आया 9 है। इसी तरह 30 और 60 को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लो जिसमें वैल्यूज़ रखनी, जैसे tan 45 है माइनस cot 30 है, ठीक, +2 cos 30 है माइनस sin 90 है, ठीक, 90। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। और 2 cos 30 की वैल्यू, 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये देखो ये माइनस का ये प्लस का तो कट जाना है, ठीक, ये दो कट जाना है, -√3 + √3 ये भी कट जाना है, 0 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो एक जो क्वेश्चन था DLED 2018 में पूछा गया था, sin 30 + cos 60 + tan 45, ये DLED 2018 में पूछा गया। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan 45 की वैल्यू 1, आधा आधा 1 यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लो जो DLED 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 और प्लस का sin 90, ठीक, sin 90। cot 45 की वैल्यू कितनी है, 1, sin 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, चूँकि स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दो। cos 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, स्क्वायर लगाओ क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती, 1, ठीक, ये 1 हो जाएगा 2, ठीक, माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ठीक। ये आधा और ये आधा दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2 - 1 = 1, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ आपको याद हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखो ताकि आपको इन सभी की वैल्यूज़ ज़रूर याद हो जाएं। ये आपके लिए, ये है आपका 30 है, ठीक,
साइन स्क्वायर 30, ये जीरो लगे, ये 3 ये जीरो। इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, तो आसान सा क्वेश्चन है। और मैंने बता दिया ना कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाकी पाइथागोरस प्रमेय से अगर क्वेश्चन कोई आ जाता है तो आपको मैंने किस तरह करना है अच्छे से समझा दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होने पर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।